हेलो स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए लव रीडिंग। दिसंबर महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन स्कॉर्पियो के लिए। ओके स्कॉर्पियो, इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो आपकी पास्ट एनर्जी क्या थी, इस महीने क्या एनर्जी रहने वाली है और क्या आउटकम निकल के आता है एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, एंड दिस रीडिंग ओनली फॉर यू, कि आप क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, क्या देखते हो। ओके, दिस इज ओनली फॉर यू। ओके स्कॉर्पियो, एक बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आपने रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर होता है तो ठीक से, नहीं होता है तो फिर कीप इट। ओके ओके स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज़। स्कॉर्पियो की पास्ट एनर्जी प्लीज़। स्कॉर्पियो की पास्ट एनर्जी प्लीज़। स्कॉर्पियो की पास्ट एनर्जी प्लीज़। ओके स्कॉर्पियो, पास्ट में यू नो गाइस बैलेंस करके चल रहे हो अपनी लाइफ को, इंट्यूशन को यूज़ करके। ओके, जहाँ पर दिस इज़ द सीक्रेटिव एनर्जी। ओके गाइस, में भी अपने स्टेबिलिटी को लेके, अपने सोलमेट कनेक्शन को लेके, दिस इज़ द यू नो गाइस, कहीं ना कहीं आप अकेले ना हो जाओ अपने स्टेबिलिटी के लिए। ओके, कोई आपको अकेला ना छोड़ दे, इसलिए आप अपने जहाँ पर भी हो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करके बैठे हुए हो। वॉन्टेड वॉरियर की तरह अपनी रिलेशनशिप को यू नो प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर उनके साथ में चल रहे हो, यू नो झेल रहे हो, ऐसे भी बोल सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड चाहते हो देयर इज द अनस्टेबिलिटी। ओके गाइस, इसीलिए आप इंट्यूशन को पास्ट में यूज़ कर रहे हो एंड बस बैलेंस करके चल रहे हो। दिस इज द मिस्टीरियस एनर्जी। ओके ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट एल्स। व्हाट एल्स, द स्टार कार्ड, या एंड हील हो रहे हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि गाइस इंट्यूशन को यूज़ करके चल रहे हो एंड बैलेंस हो रहे हो अपनी लाइफ में। एंड दिस इज़ द इमोशनल लेवल पे विश फुलफिलमेंट गाइस, बैलेंस करके लाइफ को चल रहे हो, जहाँ पर भी इसी कंप्लीशन हो गया हो उनकी ओल्ड पैटर्न का, या फिर यू नो जो भी नेगेटिव थिंग थी या नेगेटिव लोग थे उनका एंड हो गया है। एंड देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट अबाउट योर इमोशनल लेवल। एंड सी, दिस इज़ द maybe you're dealing with Aquarius. okay, heal हो रहे हो and emotional level पे there is the wish fulfillment. okay guys, and this card is also wish fulfillment. okay, past में अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके बैलेंस करके अपनी लाइफ में हील तो हो गए हो एंड विश फुलफिलमेंट भी हुआ है, एंड वो क्या हुआ है वो आपको पता है। ओके स्कॉर्पियो, एंड सी देयर इज अ कंप्लीशन, विश फुलफिलमेंट हुआ है एंड देयर इज अ कंप्लीशन। में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट में ट्रैवल भी किए हों अपनी इस विश फुलफिलमेंट के लिए। ओके, एंड मे बी शायद यू नो 7 ऑफ कप, देयर इज द चॉइसेस। में भी किसी के लिए हो सकता है कि बहुत सारी चॉइसेस हो समथिंग न्यू बिगिनिंग के लिए। ओके, या गाइस, न्यू बिगिनिंग के लिए स्लोली यू नो न्यू बिगिनिंग के लिए एंजल्स उनको जस्टिस मिल गया है, बैलेंस करके चल रहे हैं, स्लोली आगे बढ़े हैं न्यू बिगिनिंग के लिए। एंड देयर द सो मैनी चॉइसेस। पास्ट में गाइज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जस्ट पास्ट में ये है कि जस्ट अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके बैलेंस करके लाइफ में आगे तो बढ़ गए हो। एंड देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट, कुछ हुआ है जो भी आपने दिल से चाहा था कि ये हो जाए तो वो हुआ है। एंड देयर इज़ द कंप्लीशन गाइज, कंप्लीशन हुआ है किसी चीज़ की, नेगेटिव लोग की, नेगेटिव रिलेशनशिप की। ओके, जहाँ पर भी अपने रिलेशनशिप को बहुत ही वॉन्टेड वॉरियर की तरह यू नो पकड़ के बैठे हुए थे कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, अकेली ना हो जाऊँ मैं, यू नो डर के बैठे हुए थे। शायद मे बी शायद उस चीज़ की एंडिंग हुई हो। एंड यू हैव अ चॉइसेस। ओके, इन पास्ट, या लेट्स सी व्हाट्स दिसंबर महीना क्या लेके आया है आपके लिए स्कॉर्पियो। दिस इज़ द 6 ऑफ वॉन्ड,
Okay guys, and the four of wands is again. Okay guys, there is the कंप्लीशन है, इसीलिए में भी शायद ना इंस्टेबिलिटी नहीं है, अकेले होगा इसमें भी शायद स्कॉर्पियो। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि ना रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है पास्ट में। ओके, और उस चीज़ से हिल हुए हैं। एंड स्टार्टिंग कार्ड इज़ दी गाइस इज अपराइट, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। बैलेंस करके चल रहे हो, रिकॉग्नाइज हो रहे हो लोगों के साथ में, बट इस रिवर्स इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, सी बोथ आर रिवर्स, इम्बैलेंस हो रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं है आपकी रिलेशनशिप में। ओके, एंड रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जस्ट यू नो इस सिचुएशन में जो भी अकेलापन है इसमें सडन चेंज आए, जो भी यू नो जिस भी चीज़ के लिए आप चाह रहे थे कि रीग्रुपिंग हो या फिर लोगों के साथ में मिले, फिर से रिकनेक्शन हो, उसमें चेंज आए। ये जो अकेलापन है उसमें चेंज आए एंड स्टेबिलिटी आए इन आपके रिलेशनशिप में। ओके, दिसंबर महीने में गाइस देयर इज द इम्बैलेंस। ओके, आपके रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में इम्बैलेंस हो रहा है, तो थोड़ा देखिएगा। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड इज अगेन। मैंने देखा गाइस में भी कुछ लोग हो सकता है कि ना अकेले हों अपनी लाइफ में। पेज ऑफ सोर्स गाइस, डिटेलिंग में जाइएगा। ओके, जहाँ पर भी आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट है आपकी लव लाइफ में। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कोई वाटर साइन हो, दिस इज योर एनर्जी में भी शायद। ओके गाइस, कोई आके आपको ऑफर दे रहा है, बट यू नो गाइस जहाँ पर भी आप जिस भी चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हो, मे भी शायद इस वाटर साइन के लिए फ़ाइट कर रहे हो या फिर अर्थ साइन के लिए फ़ाइट कर रहे हो। ओके, देयर इज अ टू पर्सन। ओके गाइस, देयर इज टू पर्सन। ओके, आई सी हेयर 2 पर्सन उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, बट आपने फ़ाइट करना बंद कर दिया है। जस्ट आप डिटेलिंग में जा रहे हो, फाइट नहीं कर रहे हो, कंपटीशन नहीं कर रहे हो, चेंज के लिए ज़्यादा खिटपिट नहीं कर रहे हो, एंड जस्ट आप डिटेलिंग में जा रहे हो। सोच रहे हो कि मैं कैसे डिटेलिंग में जाऊँ, कैसे इनके बारे में ज़्यादा पता लगाऊँ। ओके, इसलिए आप स्टार्टिंग के दिसंबर में इम्बैलेंस हो रही हो। स्कॉर्पियो, व्हाट एल्स? किंग ऑफ कॉइन का कार्ड गाइस, मैं भी शायद यू डीलिंग विद अर्थ साइन। चाहते हो कि आप दिसंबर महीने में इस अर्थ पर्सन के साथ में दिली खुश होना चाहते हो। यू नो दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट कार्ड। ओके गाइस, चाहते हो कि आप दिस अर्थ साइन आपकी लाइफ में आए, जो भी इम्बैलेंस हुआ है बैलेंस हो, एंड वेट कर रहे हो इस विश फुलफिलमेंट के लिए। ओके, मे भी शायद आप इस अर्थ साइन के लिए ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हो एंड वेटिंग कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और विश फुलफिलमेंट हो। ओके, इसीलिए आप स्टार्टिंग में इम्बैलेंस हो रहे हो। आई सी यू हेयर स्कॉर्पियो। पास्ट में ना आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ है, उसमें हील करके देयर इज़ अ कंप्लीशन। ओके, किसी किसी के लिए, एंड जस्ट वो चाह रहे कि अर्थ साइन आके उनके लाइफ में आए, बैलेंस करे। ओके, और लाइफ में आगे बढ़े। एंड सी क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन। ओके, 2 पर्सन गाइस, आप चाहते हो कि मेंटल लेवल पे स्टेबल होना चाहते हो इस पर्सन के साथ में। ओके, एंड चाहते हो कि क्लैरिटी आए, और जहाँ पर भी आप अपने आप को उस पर्सन के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हो, सामना कर रहे हो उस पर्सन के साथ में, उसमें क्लैरिटी आए। द सन का कार्ड आया गाइस, और नाइट ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। ओके, पैशनेट की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, एंड जस्ट अपने आप को नो मोर प्रोटेक्शन। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है इस रिवर्स। स्टार्टिंग इज द 6 ऑफ वॉन्ड, एंड देयर इज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंट की कमी है। मे बी शायद आप बोल नहीं पा रहे हो इस पर्सन के साथ में, विश फुलफिलमेंट होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो बोल के। ओके लिब्रास, बट देयर इज द स्टेबिलिटी अबाउट योर कम्युनिकेशन। ओके, ओके, और किसी किसी के लिए हो सकता है गैस इम्बैलेंस हो रही हो बिकॉज ऑफ द दिस 2 पर्सन।
व्हाट इज अर्थ साइन एंड एयर साइन, ओके। सी, जहाँ पर भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि लॉस है, रिग्रेट है, ओके, इसीलिए आप इम्बैलेंस हो रहे हो, अपनी इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हो, ओके। एंड सी, टू ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, इस अर्थ साइन के साथ में विश फुलफिलमेंट होना चाहते हो, बट यू नो इम्बैलेंस हो रही, फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पा रहे हो। मे बी 2 सिचुएशन है, 2 पर्सन है आपकी लाइफ में, ओके। तो इसलिए आप फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पा रहे हो एंड विश फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, इम्बैलेंस हो रहा है। दिस इज ऑल्सो गाइस इम्बैलेंस कार्ड, ओके। Let's see what's the last card for Scorpio. What's the last card for Scorpio? There's the end about something, guys. There's the end about something and there's the passionate something new beginning, okay, passionate. This is the immature energy, मे भी पास का कोई immature energy है जो आपको आके ऑफर दे सकता है या फिर आप पास्ट में जा सकते हैं, ओके। लवर्स कार्ड का कार्ड आया है गाइस, मे बी यू डीलिंग विद जेमिनीज, ओके, बट इम्बैलेंस से पास्ट में जाते हुए दिख रहे हैं एंड पैशनेट समथिंग न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, ओके, बट देयर इज द समथिंग एंड, ओके गाइस। कंप्लीशन है स्कॉर्पियो आपकी स्प्रेड में, जहाँ पर भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है वहाँ पर अपनी इम्बैलेंस कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। देयर इज द 2 पर्सन ओवर देयर, आई थिंक 3 पर्सन, एक्वेरियस, अर्थ साइन एंड एयर साइन। बट जहाँ पर भी आप स्टार्टिंग में इम्बैलेंस हो रहे हो एंड देयर इज द एंड अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अबाउट योर बर्डन, रिलेशनशिप के बारे में जो भी बर्डन है उसमें एंड है, ओके। एंड देयर द इमेच्योर एनर्जी, मे बी शायद कोई यंग एनर्जी है, दिस इज योर एनर्जी मे बी शायद, ओके स्कॉर्पियो। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो। सी गाइज, आप इस अर्थ साइन के लिए स्टेबिलिटी होना चाहते हैं, आप इस अर्थ साइन से, इसलिए आप वेटिंग कर, दिस द वेटिंग में 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आपने जो भी पास्ट में एफर्ट डाले थे, ओके गाइज, हियर इज अ किंग एंड क्वीन इज हियर, ओके, द पेयर कार्ड इज हियर, ओके। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि स्टेबिलिटी हो आपकी लाइफ में, ओके। एंड जहाँ पर भी आपको कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, ओके, इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी हो एंड मेंटल लेवल पे जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट है, फ्यूचर के बारे में सोचिए, ओके गाइस। बट देयर इज़ द वेटिंग, आप वेट कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ओके। मे भी किसी किसी के लिए हो सकता है गाइस 2 क्वीन हो, अगर गाय है तो, यू नो मैन है तो, एंड अगर वुमेन है तो यू नो डीलिंग विथ अर्थ साइन एंड एयर साइन, ओके। बट देयर इज द, जिस भी चीज़ का आपको बर्डन था ना, इस महीने एंड हो रहा है, नेगेटिविटी की एंड हो रही है, ओके। देयर इज द कंप्लीशन, ओके स्कॉर्पियो, या और फ्यूचर के बारे में सोचो, बस थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है अपनी स्टेबिलिटी को लेके, जिसके साथ भी आप स्टेबल होना चाहते हो, ओके। इम्पेशेंट मत होइएगा, बैलेंस करके चलिएगा गाइस, ओके। एनीथिंग एल्स? रिफ्यूजिंग टू सी, दिस इज द 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो, 2 पर्सन, ओके। मे बी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, सामना कीजिए, ओके गाइस, सामना कीजिए। आई टोल्ड यू, सामना कीजिए, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप, इसमें जाए या उसमें जाए, ओके। दिस इज द 4 ऑफ कप, ओके। सी 4 ऑफ सोर्स का कार्ड इज हियर, 4 ऑफ कप इज हियर। मे बी शायद यू नो आपको लग रहा है कि मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं ली अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी यू नो काम के लिए, इसीलिए आप उदास होकर बैठे हो कहीं ना कहीं। सैक्रल चक्र, अपनी इमोशन को बैलेंस करके चलिएगा इस महीने, ओके। एंड सी 6 ऑफ सोर्स,
बिलीव कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, फर्स्ट आपको गाइस एंजल्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि सामना कीजिए जिस भी सिचुएशन का हो। ओके, इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। थर्ड आई चक्र। ओके गाइस, एंड सैडनेस एंड आइसोलेशन, सी 3 ऑफ सोर्स। अगेन जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि लॉस है, रिग्रेट है, इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, सामना कीजिए अपने डर का एंड डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए, क्या चूज़ करना है। जहाँ पर भी आप रिग्रेट हो, जिस भी स्टेबिलिटी को आप चाहते हो। ओके, एंड इमोशन को बैलेंस कीजिएगा एंड बिलीव कीजिए, बैलेंस कीजिए लाइफ में। ओके, एंड देन यू विल सक्सीड। बट क्लैरिटी लाइएगा गाइज। ओके, डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए इंट्यूशन को यूज़ करके। ओके स्कॉर्पियो, नाइस। Give me one card for Scorpio, please. Give me one card for Scorpio, please. Give me one card for Scorpio, please. Decide properly, guys. Use your intuition. अगर किसी को decide करना है तो, but there is a completion. Okay, guys. There is a completion. Let's see. Okay. The union of heart, guys. A love connection defies explanation. Okay, guys. There is a new something. Okay, guys. New something. The union of heart. Okay. लव कनेक्शन गाइज एक्सप्रेशन नहीं मांगता है कि ये सही है या वो गलत है, बस हमको देखने की जरूरत होती है। कभी कभार हम क्या होते हैं कि प्यार में अंधे हो जाते हैं तो देख नहीं पाते। तो ये कार्ड यही बोल रहा है गाइज, यूनियन है। ओके, हार्ट टू हार्ट यूनियन है, दिल से दिल मिल रहे हैं। ओके, बट आपको डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए सही है। दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग। ओके, क्योंकि कोई बैड पर्सन भी होता तो गाइज हम उसका जब हमारा दिल चाहता है कि नहीं ये पर्सन सही है, प्यार में अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, तो इसलिए हम देख नहीं पाते। तो यूज योर इंट्यूशन और सही तरह से डिसाइड कीजिएगा। ओके, सी रिलेशनशिप पैटर्न, इट्स टेक स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। ओके गाइज, मे भी शायद आप कहीं ना कहीं डर रहे हो, कुछ लोग डर रहे होंगे कि फिर से अगर मैं इस पर्सन के साथ में आगे बढ़ूँ तो फिर से वही मुझे धोखा ना हो जाए, बिट्रेल ना हो जाए, इसलिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसीजन मोड पे हो। ओके गाइज, तो वही चाहते हो कि जस्ट आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, तो इसलिए ये दोनों कार्ड साथ ही साथ यही बोले गाइज, दे द चेंज। ओके, बट आपको पहचानना है कि क्या करना है अपने न्यू बिगिनिंग के लिए। ओके गाइज, चेंज है बट आप ही को पहचानना। आप सिर्फ डर रहे हैं कि जस्ट कहीं फिर से मुझे वो धोखा ना मिल जाए, फिर से मुझे वो बिट्रेल ना हो जाए। ओके, जस्ट आपको पहचानना है, बैलेंस कीजिए। ओके, सी बी सपोर्टिव, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर। ओके गाइस, किसी के लिए हो सकता है कि आपके जहाँ पर भी आपके आजू बाजू में लोग हैं वो सपोर्टिव हैं आपके लिए। ओके, और मेक अ जेन्युइन एफर्ट डालिए जेन्युइन एंड टू शो, आप जिसको भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं। ओके, जिससे भी आप रीयूनियन होना चाहते हैं या फिर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, जेन्युइन एफर्ट दिखाइए कि आप उनकी केयर करते हो, आप उनके लिए आपके दिल में उनके लिए प्यार है। ओके, सपोर्टिव होइए एंड देयर इज द समथिंग ब्रांड न्यू। ओके, बट आप ओल्ड पैटर्न में मत रहिएगा गाइस। ओके, दिस इज इसीलिए आपकी यहाँ पर कंप्लीशन है। ओके स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो, डिसाइड। ओके, डिसाइड प्रॉपरली। ओके गाइस, या स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इसमें से आपको कुछ न कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाइएगा जरूर, भूलिएगा मत, और कमेंट जरूर कीजिएगा स्कॉर्पियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा जरूर। ओके, थैंक यू वेरी मच स्कॉर्पियो, थैंक यू।